हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते, अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक हमारा फिर से हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें वीडियो शायद ब्लर हो गई थी और दिख नहीं रहे थे कुछ क्वेश्चन, और शुद्ध वर्तनी के जो क्वेश्चन थे वो दिखे नहीं थे, तो फिलहाल वो भी बताएंगे आज। और अब बोर्ड के एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है 11 तारीख को, यूपी पुलिस का एग्जाम 17-18 को। तो महत्वपूर्ण व्याकरण जो आने वाला है वही बताने वाले। क्या क्या आता है, विलोम पर्यायवाची, ये सब चीजें आती हैं। और किस तरह के विलोम पर्यायवाची अधिकतर आते हैं वो ये बताने वाले। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन पहले भी लिख रखा है किस तरह का मतलब क्वेश्चन आता है एग्जामों में। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है कौन सा कपड़े का पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब ये जो है पर्यायवाची, यानी कि कौन सा शब्द इनमें से कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। चीर भी, चीर यानी कि चीर भी कपड़े का पर्यायवाची है। वसन भी कपड़े का पर्यायवाची है। क्वेश्चन पूछा है कपड़े का कौन सा मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी कपड़े का है, ये कट जाता है। ये भी कपड़े का है। पट, पट भी कपड़े का, लेकिन वासन जो है, वासन जो है ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। और वासन किसको कहा जाता है? बर्तन। कहते हैं ना कि बर्तन को बासन भी कहा जाता है, कि बासन साफ कर लो, बासन धो लो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्षणिक का सही विलोम शब्द है। अब क्षणिक, क्षणिक का इनमें से कौन सा विलोम शब्द है? अल्प है, विमुख है या शाश्वत है? विलोम, उल्टा विलोम हमने पहले भी बताया कि उसका विपरीत, एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा कर दिया जाता है शब्द को। तो इसका अल्प, अल्प माने तो कम होता है, थोड़ा होता है। अल्प माने कम, ठीक है। विमुख माने, विमुख जो मुख मोड़ लेता है उसको कह देते हैं विमुख। और शाश्वत, शाश्वत होता है हमेशा रहने वाला। शाश्वत जो है हमेशा रहने वाला। तो क्षणिक मान, क्षणिक यानी कि पल भर, सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आया और फिर गया। और शाश्वत हमेशा रहने वाला, एक बार जब आया तो वो कभी भी, जैसे कि आकाश का नीलापन शाश्वत है, चंद्रमा की चांदनी शाश्वत है, सूर्य का प्रकाश शाश्वत है। तो ये चीजें जो है हमेशा रहने वाली है। सूर्य का प्रकाश, आकाश का नीलापन और चंद्रमा की चांदनी, और ये शाश्वत है। शाश्वत माने हमेशा रहने वाला। और क्षणिक, क्षणिक होता है बहुत कम रहने वाला। इस तरह का विलोम ये 2016 में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो जो बुकलेट, मैंने उससे पहले ही बताया था कि बच्चों को बुकलेट दे देते हैं और कुछ एग्जामों में जमा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जैसे 2016 में जो एग्जाम हुआ था तो वो बुकलेट भी है, बच्चे लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली के भी हैं कुछ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ माने, मेघ माने क्या होता है? बादल, ठीक है। तो पयोधर, पयो माने पानी, धर माने रखने वाला, धारण करने वाला, ठीक है। ये भी नहीं है, वो सॉरी ये भी है तो ये कट जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं कौन सा नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही है और एक गलत होना है। फिर है जलधर, जलधर तो ये भी मेघ का ही पर्यायवाची है, ये भी इन कट जाता है। दामोदर और वारिद, दामोदर जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची, दामोदर कृष्ण भगवान को कहा जाता है, तो दामोदर कृष्ण भगवान का पर्यायवाची हो वारिद। वारी माने जल और धर माने धारण करने वाला, तो ये भी कट जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। और शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। शुद्ध वर्तनी में हमने उस दिन भी बताया था किस तरह की शुद्ध वर्तनी पूछ ली जाती है। जैसे एक बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल,
ये उज्ज्वल, उज्ज्वल हमेशा ऐसा लिखना है। एक पूछा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार बच्चे इस तरह से लिख देते हैं श्रृंगार, लेकिन ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा, ये रा इस तरह से लगता है इसमें, श्रृंगार ये लिखा जाएगा। एक सन्यासी बहुत पूछ लिया जाता है, सन्यासी तो बच्चे कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं सन्यासी, तो सन्यासी ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। और जो शुद्ध वर्तनी में लिखा जाएगा सन्यासी, सन्यासी, आधा ना भी बनना है और यहाँ पे ये अंक की बिंदी भी लगनी है। बोल के ही देखो सन्यासी, तो ये वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। श्रृंगार ये सही है, सन्यासी ये सही है। उज्ज्वल में हमेशा, अब ये उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में दोनों जा हमेशा आधे ही बनते हैं। ये उज्ज्वल, तो ये वाला सही है। शुद्ध वर्तनी में ये बहुत पूछे जाते हैं, उज्ज्वल है, सन्यासी है और श्रृंगार है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में आए हुए क्वेश्चन है और इस तरह के एक जैसे बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम लिखवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुत आता है ये अग्रज, अग्रज का सही विलोम, अग्रज का सही विलोम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अग्रज का सही विलोम क्या होना चाहिए, तो अग्रज, अब मैंने ऑप्शन दे दिए, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं, जैसे नंबर 1 पे दिया है अतुल, अतुल, ठीक है। नंबर 2 पे दिया है अटल और नंबर 3 पे दिया है अनुज, ठीक है, अनुज। इस तरह से ये 2016 की बुकलेट है, 2016, ये देख सकते हो 2016, ये हिंदी व्याकरण आया हुआ है और 2016 में जिस तरह का ये व्याकरण आया है, ये सारा जो व्याकरण है 2016 में आया हुआ है। तो इस तरह के ये ब्लोमसन पुलिस का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम है, ये सारे ही व्याकरण इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। और अग्रज का सही विलोम इनमें से कौन सा है, अतुल, अतुल माने क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो ये कट जाता है, ठीक है। अटल, अटल माने अडिग रहने वाला, ठीक है, ये भी कट जाता है। लेकिन अनुज, अग्रज, अच्छा अग्रज का संधि विच्छेद करेंगे, अग्र माने क्या है, आगे, आगे या पहले, ठीक है। और जय माने जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अर्थात हमसे जो पहले जिसका जन्म हुआ, यानी कि हमसे बड़ा, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, अनुज, अनुज, ये इसका सही विलोम अग्रज का, अग्रज माने हमसे पहले जन्म लेने वाला और अनुज हमसे बाद में जन्म लेने वाला, यानी कि हमसे छोटा, ठीक है। तो छोटा भाई बहन यानी कि छोटा भाई है तो उसको अनुज कह के बुलाते थे। जैसे महाभारत में देखा है कि नकुल सहदेव को अनुज कहते थे अर्जुन, ठीक है। तो अनुज, अनुज, अनुज माने होते हैं छोटा भाई। और जैसे अनुसरण, अनुसरण, अगर अनुसरण लिखेंगे तो
पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। तो अनु माने पीछे और जय माने जन्म लेने वाला या बाद में। ठीक उसी प्रकार से अनुसरण यानी कि अनु और शरण हमारे नक्शे कदम पर चलने वाला। तो ये इस तरह का मतलब व्याकरण आने वाला है। एग्जामों की तैयारी में लग जाइए। सबसे अच्छा मौका यूपी पुलिस के लिए, इतनी वैकेंसी आई है बच्चों के लिए। और आरओ का एग्जाम है 11 फरवरी को, यूपी पुलिस का एग्जाम है 17-18 को, 2 दिन एग्जाम होना है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर 22 फरवरी में बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। तो ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। और कोई सा भी एग्जाम हो, व्याकरण यही आता है, कोई सा भी एग्जाम हो। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में और भी बेटर लेके आने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।